राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्लोक संख्या 93। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुश्चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम् सांद्रानंद घनानुराग लहरी निस्यन्ति पादाम्बुजद्वन्द्वे श्री वृषभानुनंदिनी सदा वंदे तव श्रीपदम्। ग्रंथकार ने इस श्लोक में श्री सहचरियों की दासता के विषय में अपने भाव प्रकट किए हैं। श्लोक का भाव है, श्रीमद् वृंदावन के कंदर्प श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिनकी कृपा प्राप्ति ही मेरा उत्सव है, और इस इच्छा से हे श्री राधे आपकी किंकरियों की वे सहर्ष चाटुकारिता करते रहते हैं। आपके जिन चरण कमलों से घनीभूत आनंद और सघन अनुराग की लहरें बहती रहती हैं, हे वृषभानु लाडली मैं उन्हीं श्री चरणों की वंदना करती हूँ। ये हे वृषभानु श्री वृषभानु नंदिनी सदा वंदे तव श्रीपदम। श्री राधा रानी को यहाँ वृषभानु नंदिनी कहकर संबोधित किया है। कैसी हैं वे? परम कृपा से प्रकट होने के स्वभाव वाली हैं, जो अपनी कृपा से ही प्रकट हुई हैं। मैं सदा आपके सौभाग्य श्री से युक्त चरण की वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ग्रंथकार ऐसा किंकरी भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। किन श्री राधा के चरणों की वंदना स्तुति की बात हो रही है? तो बोले यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुश्चाटूनि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम। जिन आप श्री राधा रानी की दासियों का, आप श्री राधा रानी की ही कृपा उत्सव को पाने के लिए कृष्ण चाटुकारिता किया करते हैं। प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम, किस लिए चाटुकारिता करते हैं? आपके कृपा प्रसाद, कृपा रूपी उत्सव को पाने के लिए कृष्ण राधा रानी की दासियों की चाटुकारिता करते हैं, ताकि श्री राधा रानी का कृपा उत्सव उनको प्राप्त हो सके। कौन से श्री कृष्ण? वृंदाटवी कंदर्पः, जो वृंदावन के कामदेव हैं। यहाँ इस पद्य में वृंदाटवी कंदर्पः कुरुते तवैव और श्री वृषभानुनंदिनी सदा वंदे तव। यहाँ ये तवैव और तव, ये दो बार युष्मत् शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया है, जो श्री राधा रानी के प्रति उनकी अत्यंत ममता को सूचित करता है। अर्थात तवैव से तात्पर्य है कि मैं केवल आपका ही यश गाती हूँ, दूसरे का नहीं। एव जो शब्द है वो इस बात को और भी प्रकट कर रहा है कि तब माने आपका गाती हूँ, एव से तात्पर्य है आपका ही गाती हूँ, यानी अन्य का निरसन हो जाता है, अन्य किसी का नहीं। किंकरीषु, यहाँ किंकरीषु में बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात श्री राधा रानी की बहुत सी जो किंकरियाँ हैं, दासियाँ हैं। तो बहुत सी दासियों से तात्पर्य है कि पहले तो श्री राधा रानी की अष्टमहासहचरियाँ हैं, ललिता आदि 8 सखियाँ हैं। फिर उन प्रत्येक 8-8 महासखी की भी 8-8 सहचरी हैं, और उनमें भी फिर एक एक की 8-8 सखियाँ हैं, उनमें भी उन सखियों की दासियाँ हैं। तो यहाँ किंकरीषु से तात्पर्य है कि श्याम सुंदर सभी से प्रिय वचन बोलते हैं, सभी की खुशामद करते हैं। यानी जो श्री राधा रानी की जो सहचरियों की भी जो किंकरियाँ हैं, दासियाँ हैं, उन सब की खुशामद श्याम सुंदर करते हैं।
तो जब दासियों की ही ऐसी महिमा है तो फिर उन श्री राधा रानी की सखी सहेलियों के तो विषय में कहना ही क्या है। किंकरीषु, यहाँ किंकरियों की वे खुशामद करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। और चाटुनी में भी ये बहुवचन का प्रयोग ये दिखाता है कि बहुवचन भी अलग अलग सेवाधिकार में जो लगी हुई सखियां हैं और दासियां हैं, उन सबकी खुशामदें करते हैं। यानी एक बार चाटुकारिता कर दी ऐसी बात नहीं है, बारंबार चाटुकारिता करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं और अनेकों किंकरियों की करते हैं। जो किंकरियां अपने अलग अलग सेवा में लगी हुई हैं, सेवाधिकार में जो संलग्न हैं, उन सब दासियों की श्री प्रिया जी के सामने ही कभी श्लाघा करते हैं। जैसे, हे ललिते, मैं तुम्हारे लगाए हुए पान की क्या प्रशंसा करूं। तुम्हारी दासियों के हृदय का अत्यंत अनुराग तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। श्री ललिता जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ललिता जी के जो ललिता जी की सहचरियां हैं और किंकरियां हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके सेवा कार्य की श्याम सुंदर प्रशंसा कर रहे हैं। पान बीड़ा को हाथ में ले लेते हैं और जब उस पान बीड़ा की प्रशंसा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ललिता जी के मन में कोई अनिर्वचनीय आनंद उमड़ पड़ा हो। फिर कभी कहते हैं, यहाँ किस किस प्रकार की जो चाटुकारिता है, चाटुनी जो शब्द का प्रयोग है, वो टीकाकार बता रहे हैं और किन किन बातों के लिए ऐसी चाटुकारिता करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कभी कहते हैं, तुम्हारी वस्त्र चुनने की और वस्त्रों को धारण कराने की रचना का, कुशलता का मैं क्या वर्णन करूं। ये तो श्रृंगार, प्रेम, अनुराग और हास आदि भाव ही यथा योग्य रंग वाले नीलांबर आदि के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात आप जिन वस्त्रों का चयन करती हैं धारण कराने के लिए हम प्रिया प्रियतम को, उसमें तो प्रेम, अनुराग, हास आदि भाव ही आपका साक्षात हृदय का भाव ही प्रकट होता है। और जिस तरह से आप भोजन कराती हैं उसका क्या वर्णन करूं। ये तो मूर्तिमान रस ही है जो रसना का लोलुप बना देता है। यानी आप जो भोजन हमें कराती हैं वो साक्षात मूर्तिमान रस ही है। सुगंधित, शीतल, सुस्वादु, मधुर, जल पानक और अनेकों प्रकार के रंग और रसों वाला जो आसव है, वो तो ऐसा लगता है कि प्रेमानंद रसामृत का मूर्तिमान स्वरूप है। और ये पेय पदार्थ विलास का उद्दीपन करता है। इस पेय पदार्थ को, इस आसव को पीने के बाद हमें विलास करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये सब सेवाएं सखियां किया करती हैं, जिनको श्याम सुंदर, जिनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और यही चाटुकारिता है। फिर कहते हैं, संगीत के कौशल और नृत्य वाद्य की निपुणता का क्या वर्णन करूं, जो सबके आकर्षक और मोहक नाद ब्रह्म की कारणभूत मुरली को भी श्याम सुंदर के हाथों से गिरा देते हैं। जब आप नृत्य करती हैं या वादन करती हैं, गायन करती हैं, तो सारे संसार को जो मोह लेने वाली है, जिससे नाद ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, वो वंशी भी आपके गायन, वादन, नृत्य से श्याम सुंदर के हाथों से गिर पड़ती है। आश्चर्य है, स्वर्ण और मणि को भूषणों में संयोजन करने की आपकी पटुता का क्या वर्णन करूं। कैसे स्वर्ण और मणि भूषणों का आपस में आप संयोजन करके उनका धारण कराती हैं, जो हम दोनों प्रिया प्रियतम के देखने मात्र से ही आनंद के विकल्प को प्रत्येक वेश रचना के समय उत्कट बना देते हैं। यानी जिस तरह से आप हम दोनों को आभूषण, मणि में आभूषण, स्वर्ण में आभूषण धारण कराती हैं, उन्हें जब हम परस्पर देखते हैं तो उसी में वो एक आनंद की, एक विलक्षण आनंद उत्पन्न होता है। श्री प्रिया जी की वेणी बांधने की शोभा और आँखों में काजल लगाने की चतुरता का मैं क्या वर्णन करूं। यही नहीं, इस निकुंज के शुक, सारिका आदि को आप अनेक प्रकार की भाषाएं पढ़ाती हैं, अनेक प्रकार की हमारी यानी अंतरंग जो लीलाएं हैं वो पढ़ाती हैं, उनका मैं क्या वर्णन करूं, जिसमें मधुर वर्णों के प्रयोग वाले पदों से शुक, सारिका आदि के कंठ स्नेही सखियों के मधुर कंठों के साथ अभेद प्रकट करते हैं। यानी जो लीलाएं सखियां गा रही हैं
उन्हीं लीलाओं में, क्योंकि ये लीलाएं, ये सब सखियां शुक वृंदा, इस निकुंज के, वृंदाटवी के निकुंज के शुक सारिकाओं को भी पढ़ाती हैं। तो सखियों के कंठ से कंठ मिला के, स्वर से स्वर मिला के ये शुक सारिकाएं जो जो लीलाएं वे गा रही हैं, वे लीलाएं वे भी गाते हैं। तो एक अभेद प्रकट होता है। कौन कौन से पक्षी हैं? परावत अर्थात कबूतर है, कलहंस यानी बतख है। इनके बच्चों को भी आप इतना सुंदर पाठ पढ़ाती हैं, लीला पाठ पढ़ाती हैं। और यही नहीं, ये बड़ा सुंदर सुंदर अभिनय प्रकट करते हैं, अभिनय की पटुता दिखाते हैं। जैसे नट का बालक नट के समान ही कला दिखाकर दर्शकों को मोहने का प्रयास करता है, ऐसे ये छोटे छोटे कलहंस बतख के बच्चे हैं, कबूतर के बच्चे हैं, ये नट के बालक के समान बड़ा सुंदर अभिनय दिखाते हैं। अपना बोलना चलना बहुत सुंदर विकट और दुर्घट अभिनय प्रकट करते हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये अष्ट महासखियाँ जब अपने परिकर सहित श्री राधा रानी के सामने उपस्थित होती हैं, तब उनकी अलग अलग सेवाओं से प्रसन्न होकर उन कार्यों को करने वाली किंकरियों की श्री कृष्ण क्रमशः प्रशंसा करते हैं। इन महासखियों के साथ में जब इनकी सहचरियाँ और इनकी किंकरियाँ उपस्थित होती हैं अपनी अपनी सेवा के साथ, तो श्याम सुंदर एक एक की प्रशंसा करते हैं और चाटुरी से तात्पर्य है एक एक की बहुत प्रकार से खुशामद करते हैं। तो बहुशः कहने का ये भाव है कि ऐसा नहीं कि एक ही बार करते हैं, कभी उन सखी सहचरी किंकरियों के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कभी उनके पीछे से श्री राधा रानी से उनकी श्लाघा करते हैं। यानी बहुशः से तात्पर्य है कि अनेक बार, न कि एक बार, बहुत बार प्रशंसा करते हैं। इनकी इस निष्ठा का आश्चर्य क्या कहूँ, इनके स्नेह की अधिकता का मैं क्या वर्णन करूँ। श्याम सुंदर इस तरह से प्रशंसा करते हैं। इन किंकरियों की सेवा का कौशल मैं क्या बताऊँ, ये सब एक रसना से वर्णन नहीं किए जा सकते। ये कहकर अपने कंठ से पुष्पमाला उतार कर दे देते हैं और प्रसाद रूप में पान बीड़ा जो श्री जी को अभी भोग लगाया गया है, अथवा चंदन है, कुमकुम का जो लेप है, वो सब भी यथा समय श्याम सुंदर उनको प्रदान किया करते हैं। और उससे जो आनंद सखियों को होता है, वो आनंद वे सखियाँ ही जान सकती हैं कि स्वयं प्रियतम प्रिया जी की प्रसादी वस्तुओं को उनको प्रदान करें। इससे जो सखियों को जो आनंद है, ये उनका हृदय ही साक्षी है कि वो किस आनंद का अनुभव करती हैं, जिससे प्रिया जी की दृष्टि प्रसन्न हो जाती है और नेत्र विकसित हो जाते हैं कि स्वयं प्रियतम जिनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात मेरी किंकरियाँ सेवा कार्य में बड़ी निपुण हैं। फिर उस प्रशंसा का आनंद स्वामिनी को और किंकरियों को एक सा होता है, क्योंकि सेवक की प्रशंसा स्वामी का गौरव बढ़ाती है। तो यहाँ इन किंकरियों की प्रशंसा से श्री राधा रानी को वैसा ही आनंद होता है जैसी किंकरियों को आनंद, मानो स्वयं श्री राधा रानी की ही प्रशंसा हो रही है। स्वामिनी जी और किंकरियों को एक सा आनंद होता है। और फिर एक सा आनंद होने पर भी प्रिया जी की प्रसन्नता में ही किंकरियों की प्रसन्नता का पर्यवसान हो जाता है। तो यहाँ किंकरियों को यदि यह सोचें कि अपनी आत्म प्रशंसा से प्रसन्नता हो रही है, तो ये एक विपरीत भाव है। तो यहाँ टीकाकार कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ प्रिया जी को प्रसन्नता हो रही है, इस बात से किंकरियों को प्रसन्नता हो रही है, न कि आत्मश्लाघा से। अपनी प्रशंसा से उनको प्रसन्नता नहीं है, उनकी प्रशंसा से श्री राधा रानी प्रसन्न है, इसलिए किंकरियाँ प्रसन्न हैं। तो प्रिया जी की प्रसन्नता में ही किंकरियों की प्रसन्नता का पर्यवसान हो जाता है। इसीलिए श्री वृंदावन के कंदर्प कामदेव की इन मधुर उक्तियों से उन्हें कोई भय नहीं होता। श्याम सुंदर जो इतना उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, बहुशः बार बार कर रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं, तो इस मधुर उक्तियों से उन किंकरियों को कोई भय नहीं होता। जैसे आत्म प्रशंसा करने और सुनने से अभिमान आदि का एक भय होता है, लेकिन यहाँ इन किंकरियों को कोई भय नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्वामिनी हैं वो श्री राधा रानी हैं। वे एक बड़ी स्वामिनी की दासी हैं, इसलिए उनके प्रभाव से वे सदा निर्भय रहती हैं, उन्हें किसी का भय नहीं रहता। अर्थात जो श्री कृष्ण साक्षात मनमथ कहलाते हैं, ये वृंदाटवी के कंदर्प इसलिए भी कहलाते हैं
क्योंकि जिस देश में जो वीर विजय प्राप्त करता है तो उस देश के नाम से ही उसकी वीरता की प्रसिद्धि हुआ करती है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण विजयी हुए हैं, कामदेव पर विजय प्राप्त की है। तो वृंदावन में ये विजय उनको मिली है, इसलिए वृंदावन की कृपा से ही श्री कृष्ण की ख्याति हुई है। ऐसे वृंदाटवी कंदर्प वृंदावन के कामदेव भी, जिन तुम श्री राधा रानी की किंकरियों के प्रति चाटुकारिता करते हैं, ये एक महान आश्चर्य का विषय है। यानी जो वृंदावन, सारे वृंदावन को, कंदर्प को जिन्होंने जीत लिया, वो श्री कृष्ण भी साक्षात राधा रानी की नहीं, राधा रानी की भी जो सहचरियों की जो किंकरियां हैं, उन दासियों की प्रशंसा करते हैं। तो इससे अपने आप श्री राधा रानी की महिमा सूचित होती है और इस महिमा को ही ग्रंथकार ने यहाँ गाया है। एक और भी बात है कि कंदर्प या कामदेव मोहित करने वाला है और उसको भी मोहित करने वाले ये वृंदावन के कंदर्प श्याम सुंदर हैं। यानी जो सामान्य कामदेव है वो सारे संसार को मोह लेने वाला है और उसको भी जिन्होंने मोह लिया वो कंदर्प श्री कृष्ण हैं। और वे कृष्ण भी जहाँ चाटुकार बन जाते हैं तो फिर वहाँ मर्यादा कैसी रह सकती है, अर्थात वहाँ तो सर्वत्र काम का ही दर्शन होना चाहिए, क्योंकि सामान्य काम को जिन्होंने जीत लिया वे वृंदावन के श्रेष्ठ कामदेव श्री कृष्ण हैं। और वो श्री कृष्ण भी जहाँ चाटुकार बने हुए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में मर्यादा में कौन रह सकता है। लेकिन टीकाकार कहते हैं ये श्री राधा रानी के चरणों के दास्य रूपी कवच का ही प्रभाव है कि वो कामदेव कोटि मनमथ जो श्री कृष्ण हैं, वे श्री कृष्ण भी जहाँ चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन श्री राधा रानी के चरणों के दास्य रूपी कवच का प्रभाव है कि ये किंकरियाँ उनकी भी कोई परवाह नहीं करती। यानी उन कंदर्प श्री कृष्ण का, सामान्य कंदर्प नहीं, उन विशेष जो कंदर्प विशेष कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो श्री राधा रानी की किंकरियों के ऊपर अपना ऐसा कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं कि वे मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएं अथवा अपने सेवा कार्य को भूल जाएं, विचलित हो जाएं। तो क्योंकि वे सब सखियां श्याम सुंदर के प्रति कटाक्ष प्रकट करती हैं कि होंगे अपने लिए कामदेव, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो यहाँ वृंदावन के कामदेव चाटुकारिता करते हैं। किंकरीषु बहुशः चाटूनि वृंदाटवी कंदर्प कुरुते। कुरुते यह जो शब्द है इस पद में ये आत्मनेपद की क्रिया है। तो आत्मगामी फल अर्थात श्याम सुंदर का अपना सुखरूप अर्थ छिपा हुआ है। तो स्पष्ट तो तुम्हारा श्री राधा रानी का ही सुख है। तो यहाँ तवैव इस शब्द के द्वारा बताते हैं कि आपकी ही चाटुकारिता करते हैं। यहाँ श्याम सुंदर अन्य किसी की नहीं, आपकी ही चाटुकारिता करते हैं। ये जो एव शब्द है ये अनन्यता का दर्शक है। तो यहाँ जो स्वसुख अपना सुख है वही तत्सुख है। यहाँ जो श्री कृष्ण का सुख है वही श्री राधा रानी का ही सुख है। और फिर कहते हैं कि ऐसा क्या सुख वे पाना चाहते हैं, तो बोले प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। श्री कृष्ण कौन सा सुख चाहते हैं? प्रेप्सु प्रसादोत्सवम, वो प्रसाद चाहते हैं। प्रसाद से तात्पर्य है प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद नाम प्रसन्नता का है। यानी श्री राधा रानी की प्रसन्नता ही श्याम सुंदर का उत्सव है। तो ये भाव है कि श्री कृष्ण जो सुख चाहते हैं वो आत्म सुख जो है यहाँ तत्सुख ही है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाएं और यही मेरा उत्सव है। यानी श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता में श्री राधा रानी की प्रसन्नता है, अथवा श्री राधा रानी की प्रसन्नता ही श्री कृष्ण का उत्सव है। तो यहाँ आत्मनेपद की जो आत्मगामी फल है श्याम सुंदर का, जो इसमें अपना सुख छुपा है, लेकिन वो अपना सुख नहीं है, वो तत्सुख से ही सुखी हैं। श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सुख से ही सुखी हैं। श्री जी प्रसन्न हो जाएं, उनकी प्रसन्नता ही श्याम सुंदर के लिए उत्सव बन जाती है, जिसे यहाँ ग्रंथकार ने प्रसादोत्सव शब्द कहा है। श्री जी प्रसन्न हो गई तो श्याम सुंदर का एक नए दिन का आरंभ हो गया। जैसे संसार में दीपावली आदि पर्व आते हैं तो दीप मालिका आदि अभ्युदय के दिन ये जो होते हैं ये उत्सव कहलाते हैं। दिवाली का समय है, होली का समय है, ये सब लोक में उत्सव कहलाते हैं। इनमें एक अलग आनंद होता है, एक नई उमंग होती है।
ऐसे ही यहाँ एक पूर्व की लीला का वर्णन टीकाकार कर रहे हैं कि उत्सव आया और श्याम सुंदर कुछ उदास थे। सखियों ने पूछा, हे कृष्ण आप उदास क्यों हैं? तो श्याम सुंदर बोले, मुझे किसी उत्सव से या किसी सुख से क्या प्रयोजन, जब संपूर्ण ब्रजमंडल को अपने दर्शन से आनंद देने वाली जो कादम्बिनी है, मेघमाला है, वो मेरे प्रति मान ही करना नहीं छोड़ती, तो मुझे अन्य किसी उत्सव से क्या प्रयोजन। यानी चाहे होली आए, दिवाली आए, वसंतोत्सव आए, कोई भी उत्सव आए, वो उत्सव श्री कृष्ण के लिए उत्सव नहीं है। यदि श्री राधा रानी मान किए हुए हैं तो उन उत्सवों में भी उनको उत्सव की आनंद की का अनुभव नहीं होता है। तो दीप मालिका के दिन श्याम सुंदर उदास बैठे हैं। सखियां पूछ रही हैं, आप उदास क्यों हैं? इतना बड़ा उत्सव है, एक उमंग होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए। तो श्याम सुंदर बोले, मुझे उत्सव के सुख से क्या प्रयोजन, जब सारे ब्रज को अपने दर्शन से आनंद देने वाली मेघमाला मेरे प्रति रूठना ही नहीं छोड़ती है, मान ही नहीं छोड़ती है। मेरे लिए तो वही दिन, वही क्षण, वही समय उत्सव होगा जिस क्षण में मेरी श्रीमती मेरे प्रति मान छोड़कर प्रसन्न हो जाएंगी। ये प्रसादोत्सव का एक भाव टीकाकार ने दिया। यानी श्री राधा रानी की प्रसन्नता ही श्याम सुंदर के लिए उत्सव है, अन्य और कोई उत्सव उनके लिए आनंद प्रद नहीं है, आनंददायक नहीं है। तो यहाँ श्री ग्रंथकार ने तवैव किमपि प्रेमो प्रेप्सु प्रसादोत्सवम, यहाँ किमपि या कुछ शब्द के द्वारा उस उत्सव का स्वरूप कहना ही विचित्र आनंद को प्रकट करता है, जो आनंद प्रियतम के हृदय द्वारा ही जाना जा सकता है। किमपि से तात्पर्य है एक अनिर्वचनीय आनंद को यहाँ ग्रंथकार बता रहे हैं। श्री जी प्रसन्न होंगी तो श्याम सुंदर कितने प्रसन्न होंगे। किमपि से तात्पर्य है कि वो एक अनिर्वचनीय आनंद है, उस कुछ आनंद को वाणी से कहकर नहीं बताया जा सकता। श्री जी की प्रसन्नता से प्रियतम को जो कुछ आनंद होता है, किमपि से तात्पर्य जो भी आनंद होता है वो प्रियतम ही जान सकते हैं, उसे अन्य को ही नहीं जान सकता। तो प्रेप्सु अर्थात अभिलाषी, प्रकर्ष रूप से प्राप्त करने की इच्छा वाला, इस राधा रानी की प्रसन्नता रूपी उत्सव को श्याम सुंदर प्रकर्ष रूप से चाहते हैं, प्रकृष्ट रूप से चाहते हैं, विशेष रूप से चाहते हैं। तो प्रकर्ष का यहाँ तात्पर्य है कि वे मन, वचन और कर्म तीनों से ही श्री प्रिया जी की प्रसन्नता के उत्सव को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब मन से चाहते हैं तो वाणी और कर्म से चाहना तो स्वाभाविक ही है, यानी जो मन चाहेगा वही वाणी और कर्म भी चाहेगा। तो यहाँ श्याम सुंदर मन से चाहते हैं कि श्री राधा रानी का प्रसन्नता रूपी उत्सव मुझे प्राप्त हो, श्री जी प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार प्रिया जी के हृदय में रस वृष्टि कराने वाला अनुग्रह जगाया गया। इस तरह से जब श्याम सुंदर कहते हैं या प्रार्थना करते हैं तो फिर श्री राधा रानी के हृदय में रस वर्षा करने वाला अनुग्रह जाग जाता है। अब यहाँ कंदर्प शब्द का अर्थ बता रहे हैं। टीकाकार ने एक भाव कंदर्प का दिया है, कम दर्प। कम अर्थात सुख से दर्प करें या हर्ष से करें। इस शब्द द्वारा अत्यधिक आनंद वाले काम के भी काम श्री कृष्ण के लिए श्री वृंदावन रानी और उनकी सखियों की बात तो दूर, वे उनकी किंकरियों के प्रति भी अनेक प्रकार से अनेक चाटु वचन करते हैं। यानी यहाँ कंदर्प शब्द का अर्थ कामदेव न लेकर ये लिया है श्री ठाकुर जी के प्रति। कम अर्थात सुख, यानी इस चाटुकारिता में श्री कृष्ण को इतना सुख मिलता है कि उस सुख से दर्प करें या हर्ष करें, उस सुख से अभिमान करें या उस सुख से प्रसन्न हो, हर्षित हों। साक्षात राधा रानी की चाटुकारिता नहीं, श्री राधा रानी की सखियों की जो किंकरियां हैं उनके प्रति चाटुकारिता करने में ही श्याम सुंदर कंदर्प हैं। कम दर्प से तात्पर्य यहाँ कामदेव नहीं, वही कम और दर्प ये विग्रह स्वीकार किया है कि कम अर्थात सुख और दर्प से तात्पर्य है कि उस सुख से दर्प करें या उस सुख से हर्ष करें। जैसे कोई कुछ ना कर सकने वाला कोई रंक व्यक्ति हो, निर्धन हो, और वो अनुनय विनय भरे वचन बोलता है, वैसे ही वचन बोलने से अत्यंत आश्चर्य लगता है। जैसे यहाँ जो शब्द ग्रंथकार ने मूल पद्य में गाया है कि सांद्रानंद घनानुराग लहरी निस्यंदी पादाम्बुज,
सांद्र से तात्पर्य है कि दृढ़ और अत्यंत आनंद अर्थ तथा घनीभूत अनुराग ही मकरंद रूप है। ऐसे उस आनंद और घनीभूत अनुराग रूपी मकरंद की लहरियों से प्रस्रवित होने का जिन श्री राधा रानी का स्वभाव है, यहाँ श्री राधा रानी के स्वभाव का वैशिष्ट्य बता रहे हैं कि श्री जी का स्वभाव क्या है। दृढ़ आनंद और घनीभूत आनंद रूपी जो मकरंद है, उस मकरंद की लहरें जिससे निरंतर स्रवित होती रहती हैं, बहती रहती हैं, ऐसी वे श्री राधा रानी, ऐसी वे श्री राधा रानी नहीं, ऐसी उन श्री राधा रानी के चरण कमल युगल हैं। श्री राधा रानी का स्वभाव ऐसा है कि जिनके चरण कमलों से ही सांद्र आनंद, घनीभूत आनंद, दृढ़ आनंद रूपी मकरंद की लहरें दिन रात बहती रहती हैं, दिन रात निकलती रहती हैं। वे ऐसे जिनके चरण कमल हैं वे श्री राधा रानी, ये वे श्री वृषभानु नंदिनी, ये यहाँ श्री राधा रानी के चरण कमलों के प्रति भाव प्रकट किया है। अपने ऐश्वर्य का तिरस्कार करके दासियों तक चटुलता या चाटुकारिता करते हैं, तब श्रीमती राधा रानी उनकी सखियों के प्रति तो वे क्या न करते होंगे, ये स्पष्ट ही है। यानी ऐसे स्वभाव वाली जो राधा रानी है, उनकी किंकरियों के प्रति ही जब इस प्रकार की चाटुकारिता कृष्ण करते हैं, तो उनकी सखियों के प्रति तो वे न जाने क्या क्या करते होंगे। अतः मैं भी उनके चरणों की वंदना करती हूँ। ग्रंथकार यहाँ सखी भाव से अपना भाव बता रहे हैं कि जब श्याम सुंदर का उन श्री राधा रानी की सखियों की किंकरियों के प्रति चाटुकारिता का भाव है, तो ऐसी उन श्री राधा रानी के चरण कमलों की मैं भी वंदना करती हूँ और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि प्रियतम के प्रति भी चंचलता से उत्पन्न जो प्रणय कोप है, वो प्रणय कोप भी श्री राधा रानी का उन पर कृपा करने के लिए ही होता है। और फिर यहाँ उस ग्रंथकार सखी भाव से कह रहे हैं, देखो हम किंकरियों के प्रति चाटुकारिता का फल कैसा है, हम कैसी श्री कृष्ण की सहायता करती हैं। सखी श्याम सुंदर से कह रही है ये अंतरंगा सखी, देखो तुम्हारे प्रति प्रिया जी का कृपा उत्सव भी हम ही जगाती हैं, इसलिए हे कृष्ण तुम हमारे उपकार को कभी न भूलना। जब श्री राधा रानी प्रणय कोप में आ जाती हैं तो उस समय भी हमारी ही प्रार्थना पर वे अपना वह प्रणय कोप या मान छोड़ती हैं, इसलिए वो कृपा का उत्सव जगाने वाली हम ही हैं, इसलिए तुम हमारे उपकार को कभी भूलना नहीं। पादाम्बुजत द्वंद्वे, यहाँ द्वंद्व शब्द का ये तात्पर्य है कि प्रियतम श्याम सुंदर अनुनय विनय पूर्वक प्रिया जी के एक चरण को सहलाते हैं, पर चूंकि उस समय प्रिया जी मान में हैं, प्रणय कोप में हैं, तो प्रतिकूलता के कौतुक से श्री राधा रानी पार्श्व परिवर्तन करके उस चरण को छिपाती हैं। यानी राधा रानी के चरणों को श्री कृष्ण सहला रहे हैं, पर श्री राधा रानी अपने चरणों को छिपा लेती हैं। तब वे दूसरे चरण का आसरा लेते हैं, तो वे दूसरे चरण को भी अपने निचोल से, अपने लहंगे से ढक लेती हैं। तब फिर वे वैसा ही करते हैं। द्वंद्व माने दोनों चरण और झगड़ा क्यों बढ़ाती हो, श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पादाम्बुजत द्वंद्वे से तात्पर्य है एक चरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ दोनों चरणों की बात हो रही है। तो श्री राधा रानी से श्याम सुंदर प्रार्थना करते हैं कि आप द्वंद्व क्यों बढ़ा रही हो। तो द्वंद्व के दो भाव हैं, आपके दोनों जो चरण कमल हैं, आप मुझे उन चरण कमलों का स्पर्श क्यों नहीं करने दे रही हैं, और द्वंद्व से तात्पर्य आप झगड़ा क्यों बढ़ा रही हैं। तो यहाँ द्वंद्व शब्द, यहाँ उसका तात्पर्य झगड़े से भी है, और द्वंद्व शब्द राधा रानी के दोनों चरणार बिंदों से भी है। तो एक चरण को छूते हैं तो दूसरा चरण श्री जी छुपा लेती हैं, फिर दूसरे को आश्रय लेते हैं तो पहले चरण को श्री जी छुपा लेती हैं। तो श्याम सुंदर जान रहे हैं कि जब तक दोनों चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा, इसका मतलब अभी श्री राधा रानी का मान दूर नहीं हुआ। तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं, आप इन दोनों चरणों को छिपाकर मेरे हृदय में ये द्वंद्व क्यों बढ़ा रही हैं। तो ऐसा कहने पर प्रिया जी मुस्कुरा के अनुकूल हो जाती हैं। तब श्याम सुंदर कहते हैं, मैं इस एक एक चरण देने को कृपा नहीं मानता, एक चरण मुझे छूने को मिले मैं इसे कृपा नहीं मानता। मेरे लिए तो ये चरणों का द्वंद्व ही अद्वंद का कारण है। यानी आपके दोनों चरण जो युगल हैं, ये युगल चरण ही मेरे अद्वंद यानी दुख द्वंद्व को छुड़ाने का कारण है। ये द्वंद्व मिल जाएगा तो मैं अद्वंद हो जाऊंगा, आपके दोनों चरण मिल जाएंगे तो मेरा जो द्वंद्व है, झगड़ा है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तो युगल की ही सेवा करता हूँ,
यानी युगल उपासना के विषय में भी बताया है कि जब तक एक की ही उपासना है, उपासना वह अपूर्ण है। मैं तो आपके युगल चरण कमलों की उपासना करता हूँ, जिससे शीघ्र ही आपकी कृपा हो सके। यानी युगलोपासना ही श्री राधा रानी की कृपा प्राप्ति का मूलभूत हेतु है। इस प्रकार बहुत हट से अनेक प्रकार का परिहास बढ़ाया श्याम सुंदर ने, यानी इस तरह से परिहास राधा रानी से कर रहे थे इन सब बातों के द्वारा। तो सुकुमारी श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को कहा, अरे अब तो छोड़िए मेरे चरण कमल, दोनों चरण आपको प्राप्त हो गए, छोड़ो, अब मैं कभी मान नहीं करूँगी। तो इस कथन द्वारा हार स्वीकार कर ली और इस तरह से ये प्रिया प्रियतम में परस्पर विनोद हुआ। फिर सहायता करने के लिए प्रियतम की निष्ठा का स्मरण कराती हुई 4 श्लोकों द्वारा नाम का प्रभाव ग्रंथकार सखी रूप से कहते हैं। और यहाँ आगे सखियाँ श्री राधा रानी श्याम सुंदर को कृपा रूपी उत्सव प्रदान करें, इसके लिए सखियाँ श्री राधा रानी से प्रार्थना करती हैं और प्रियतम की निष्ठा का स्मरण कराती हैं। कभी तो प्रियतम इन किंकरियों की चाटुकारिता करते हैं और उस चाटुकारिता से प्रसन्न होकर फिर ये सखियाँ प्रियतम की निष्ठा की प्रशंसा करती हैं श्री जी से, और उसे सुनकर श्री जी उनको कृपारूपी जो उत्सव है, प्रसन्नता रूपी जो उत्सव है, वो उनको प्रदान करती हैं। तो अग्रिम 4 श्लोकों में श्री राधा रानी के उस नाम के प्रभाव का वर्णन ग्रंथकार ने किया है, जिस नाम की उपासना स्वयं श्री कृष्ण भी किया करते हैं, और उसे सुनकर श्री राधा रानी सकुजा जाती हैं। वो अग्रिम 4 पद्यों में उस नाम का प्रभाव का वर्णन है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री श्री राधा मान बेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे क्रम में 94 श्लोक है। यज्जापः सकृद एव गोकुलपते राकर्षस्तत्क्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तद् अद्भुतं स्फुरतु मे राधे वर्णद्वयम्। ग्रंथकार इस श्लोक में श्याम सुंदर का जो श्री राधा नाम के प्रति उनकी निष्ठा है, उस राधा नाम की महिमा और श्याम सुंदर की राधा नाम के प्रति जो निष्ठा है, उसका वर्णन किए हैं कि राधा, ये 2 नाम मेरे हृदय में स्फुरित हों। कौन सा राधा नाम? जिस राधा नाम को लेने से, जिसका एक बार का उच्चारण ही गोकुलपति कृष्ण को भी आकर्षित करता है, और जिस नाम के पीछे, जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, जिस राधा नाम के आगे, जिस राधा नाम में प्रीति होने के बाद पुरुषार्थ चतुष्टय भी तुच्छ लगने लगते हैं, जिस नाम से अंकित मंत्रराज स्वयं कृष्ण भी सदा तत्परता से इस मंत्र को, इस नाम को सदा तत्परता से करते रहते हैं, तो ऐसा श्री राधा नाम, वे राधा, यह 2 अद्भुत अक्षर रा और धा, ये 2 अद्भुत अक्षर मेरे हृदय में स्फुरित हों। मुझे अन्य किसी वर्ण से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं, क्योंकि अन्य किसी वर्ण से प्रयोजन क्या रह जाता है जब सार वस्तु प्राप्त हो गई। और यदि फिर नाम की यथार्थता स्फुरित हो जाने पर, जिस नाम को ले रहे हैं और उसकी यथार्थता साक्षात प्रकट हो जाए, तो फिर क्या शेष रह जाता है। तो यहाँ राधा नाम से उच्चारण कहने का तात्पर्य क्या है? बोले राधा नाम कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा यह राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो कि जिससे अन्य जितने भी वर्ण हैं
उनका उच्चारण करने का अवकाश हो, यानी अन्य कोई वर्ण निकले न निकले मेरे मुंह से, लेकिन मेरे मुख से सदैव श्री राधा नाम का उच्चारण होता रहे। यह ग्रंथकार की स्पष्ट उक्ति है। और आंतरिक अर्थ में वो श्री राधा रानी भी श्याम सुंदर की उपासना करती हैं, ये आगे पद में कहा जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई कहे कि र और ध ये तो प्रसिद्ध अक्षर हैं, उनमें अद्भुत बात क्या है, तब यहाँ ग्रंथकार के भावों को लेते हुए टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि इस पर उनकी इसी अचिंत शक्तिशालिता का वर्णन करते हैं। इस राधा नाम की जो महिमा है, अचिंत शक्ति है, कैसी शक्ति है इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो नाम एक बार जपे जाने पर गोकुलपति श्याम सुंदर को तत्काल आकर्षित कर लेता है। भले ही किसी ने अनजाने में या जाने में या किसी भी प्रकार एक बार भी यह नाम ले लिया तो श्याम सुंदर की चित्त वृत्ति, जैसे कोई जादू करने वाला या फिर मंत्रों के द्वारा मोहित कर लिया जाता है, ऐसी ऐसी मंत्रों में शक्ति होती है कि भले ही वो व्यक्ति कहीं कितनी भी दूर बैठा है, लेकिन मंत्रों की शक्ति से उसको मोहिनी आदि जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा मोहित कर लिया जाता है। तो ऐसे यह नाम जो है श्री राधा नाम ऐसा है कि श्री राधा नाम जपने वाला चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी बैठा हो, वह श्याम सुंदर के चित्त को खींचकर लाके श्याम सुंदर को वहीं प्रकट कर देता है, यानी तत्काल आकर्षित कर लेता है। और यदि कोई पुरुषचरण आदि के द्वारा साधित कर ले तो फिर तो उसका कहना ही क्या। पुरुषचरण आदि उसको कहते हैं जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए पहले से ही उपाय सोचना या उसका अनुष्ठान करना। मंत्र की 5 क्रियाएं जिसमें मंत्र जिससे जागृत किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, उसको पुरुषचरण क्रिया आदि कहते हैं। तो यदि कोई पुरुषचरण द्वारा साधित होने पर तो उसका भला कहना ही क्या। और जप और जल्प धातु स्पष्ट वाणी के बोलने अर्थ में प्रयुक्त होते हैं कि सकृत का यज्जाप्तम यज्जापह सकृत एव। सकृत माने एक बार राधा नाम स्पष्ट बोलने की सामर्थ्य या शक्ति तर्क का विषय नहीं है कि कोई कहे कि कैसे कोई एक बार के नाम कहने से ही श्याम सुंदर वश में हो जाएंगे या आकर्षित हो जाएंगे। बोले यह तो संदेह करना तो ये अत्यंत अपराध का विषय है। बोले ये शक्ति ये तर्क का विषय नहीं है, यह तो जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी हैं या श्याम सुंदर हैं, उन श्री राधा रानी की महिमा को तो वो ही जानते हैं कि उनकी नाम की क्या महिमा है। क्योंकि यह सखी जो है, जो श्री जी की अंतरंग सखी है, ये दिन रात इस नाम की महिमा को उस निकुंज भवन में देखती है कि श्याम सुंदर किस प्रकार इस नाम को रटते रहते हैं। तो या तो इस नाम की महिमा को श्री राधा रानी की वह अंतरंग सखी ही जानती हैं या फिर श्याम सुंदर ही जानते हैं। ये बाहर के लोगों के द्वारा दर्शनीय नहीं है, बाहर के लोग इस रस को या इसकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। तो जैसे राजपुत्र भी राज्य का स्वामी होता है, तो यहाँ पर इसके अनुसार नंद जी के जो युवराज हैं श्री कृष्ण, ऐसा पूर्ण संबंध लीला के लोकवत होने का कारण दिखाया गया है। और यहाँ इस पद्य में इसके पूर्व के पद्य में श्री राधा जी को वृषभानुनंदिनी कहकर यहाँ दिखाया गया है कि वो श्री राधा रानी कौन है जो वृषभानुनंदिनी है। और ये जिन कृष्ण की चर्चा हो रही है वो कौन है, वो युवराज श्री कृष्ण है, नंद जी के बालक हैं, नंद जी के सुपुत्र हैं। तो यहाँ एक बात और भी टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ जो गोकुलपति कहा है श्याम सुंदर को, यज्जापह सकृत एव गोकुलपते राकर्षस्त क्षणात्। गोकुल के नाथ या गोकुलपति क्यों कहा गया है?
क्योंकि गोकुल में प्रेम के आश्रय और विषयभूत समाज में जो नंद और यशोदा मैया का प्रेम बंधन है और कन्हैया के कृष्ण के प्रति गोपों का और गो आदियों का और गोपियों का जैसा बढ़ता हुआ परस्पर प्रेम है, वह विख्यात है कि जब से प्रकट लीला में कृष्ण का जन्म हुआ है, श्याम सुंदर का जन्म हुआ है, तब से कैसा प्रेम ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति है। केवल ब्रजवासियों का ही नहीं, केवल मैया बाबा का ही नहीं, संपूर्ण ब्रज का, संपूर्ण ब्रज के चराचर सृष्टि का श्याम सुंदर से कैसा स्नेह जुड़ गया है कि यदि गाय श्याम सुंदर को न देखें तो उतावली हो जाती हैं, बछड़े श्याम सुंदर को न देखें तो वो दूध भी नहीं पीते हैं। तो ऐसी परस्परता में जो गोपियों का है, चाहे वो गोपों का है, चाहे वो गैयाओं का है, पशु पक्षियों का एकदम दृढ़ प्रेम है। ऐसे प्रेम बंधन में बंधे हुए को भी कौन से कृष्ण जिनको इतना स्नेह, इतना प्रेम ब्रज में मिलता है, ऐसे प्रेम के बंधन में बंधे हुए उन श्री कृष्ण को भी यह राधा नाम आकर्षित कर लेता है। तो उसकी क्या महिमा कही जाए। अथवा गोकुल दयनीय है, उस गोकुल के पति को आकर्षित करने वाला नाम राधा नाम मैं हूँ, मैं ही इसका परिग्रह या सर्वस्व हूँ। यानी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जो राधा नाम मुझे आकर्षित कर लेता है, यह राधा नाम ही मेरा सर्वस्व है और मैं इसका सर्वस्व हूँ। यानी यह मेरी उपासना, मैं इनकी उपासना सदैव किया करता हूँ, इस राधा नाम की। तो ये वचन श्याम सुंदर स्वयं अपने मुख से कहते हैं दयावश। अथवा इसका यह भी अर्थ लिया गया है गोकुलपति। गो शब्द जो है, गो माने इंद्रिय अर्थ, इसका व्याकरण के अनुसार है। गो शब्द इंद्रिय अर्थ में है कि समस्त बाहर और अंदर की इंद्रियों यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, रूप, अंतःकरण, इन सभी के आकर्षकों के प्रति, यानी श्याम सुंदर जिनका स्वरूप ऐसा है, जिनका रूप ऐसा है कि जिनको चाहे बाहर की इंद्रियां हैं चाहे अंदर की इंद्रियां हैं, उनका अनुभव हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, तो उनके दर्शन अनुभव होने से ही हमारी इंद्रियां श्याम सुंदर कृष्ण की ओर खिंचती चली जाती हैं। उनका नाम ही ऐसा, उनके रूप ही ऐसा है। तो इन सभी के आकर्षक, कौन के आकर्षक? जो मन को भी आकर्षित कर लें, जो चित्त को भी आकर्षित कर लें, जो बुद्धि को भी आकर्षित कर लें, जो अंतःकरण को भी आकर्षित कर लें। तो इन आकर्षकों के प्रति, अर्थात आकर्ष श्री कृष्ण का भी आकर्षक यह नाम है। जो श्याम सुंदर सबको आकर्षित कर लेते हैं, उन कृष्ण को भी यह नाम आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार इस नाम की महिमा का यहाँ ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। और फिर श्रुति आदि तथा गोप और गोवों के मन में तो उन्माद भर देने वाला वह कृष्ण का रूप है। जो गोकुल की गैयाएं हैं, पक्षियां हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, मृग हैं, इन सब के मन को कृष्ण हरण कर लेते हैं। गाय और पक्षी, पशु आदि श्री कृष्ण को जब देखते हैं तो उनके अंदर भी रोमांच आदि उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे श्याम सुंदर के श्री अंग हैं, जिसके समान या बढ़कर दूसरा और कोई नहीं है और किसी को प्राप्त नहीं है। वैसे रूप से जो दर्पित हैं, अब जिसको भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिया हो और उसकी सब लोग प्रशंसा करें तो स्वाभाविक सी बात है, जो रूपवान होता है उसको एक अपने आप ही अपने रूप का दर्प हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रज जिससे प्रेम करता है, ब्रज के चर अचर प्राणी सब कृष्ण के रूप से मोहित हो जाते हैं। तो वैसे रूप से जो दर्पित कृष्ण हैं, उनका भी आकर्षक यह नाम है। यानी उन कृष्ण को भी यह नाम आकर्षित, यह राधा नाम आकर्षित कर लेता है। यह उसका गूढ़ अर्थ, ग्रंथकार का जो अर्थ है, भाव है, वह टीकाकार प्रकट कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि इस राधा नाम की साधना का फल ही श्याम सुंदर को आकर्षित करना है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि भाई श्याम सुंदर को आकर्षित करना है
उनको वश में करना है, श्याम सुंदर का दर्शन करना है, तो इस राधा नाम का आश्रय ले लिया जाए, इस राधा नाम की साधना की जाए, राधा नाम की ही उपासना की जाए, तो श्याम सुंदर तो अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, राधा नाम केवल साधन मात्र ही हो गया? केवल यह साधन मात्र ही रह गया? क्या इससे और भी कुछ उपलब्धि हो सकती है? तो इस पर कहते हैं कि जिस नाम में प्रेम रखने वालों को यह नाम केवल साधन मात्र ही नहीं है भैया, यह ऐसा नाम है कि इस नाम में प्रेम रखने वाले जो हैं वो सभी पदार्थों में उनको तुच्छता प्रतीत होने लगती है। इसलिए यहाँ कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इस राधा नाम के उपासक होने के बाद, राधा नाम ही जिनका सर्वस्व हो गया है, उनको ये पुरुषार्थ चतुष्टय भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनको एक एक पुरुषार्थ चतुष्टय के एक एक अंग को साधने में संपूर्ण जीवन निकल जाए, लेकिन अगर किसी को वह पुरुषार्थ चतुष्टय भी मिल गया, किसको? राधा नाम के उपासक को, तो वह पुरुषार्थ चतुष्टय भी उसको तुच्छ प्रतीत होने लगता है। क्योंकि जैसा कि किसी ने कहा है कि जिस पूजा से भक्ति का ह्रास होता है, ऐसी कोई साधना जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो रही है, और जिस जप से भक्ति को त्रास होता है, और जो भक्ति समाधि योग से बाहर है, उस भक्ति को कौन स्वीकार करेगा? बोले जो भक्ति किस लिए की जाती है? जो भगवान से संयोग करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, मिलन करा दे। लेकिन ऐसी साधना या ऐसी कोई क्रिया जो हमें भक्ति से ही, यानी भगवान से ही संयोग करने में दूर करती हो, तो ऐसी भक्ति को कौन लेगा? तो इसीलिए ये पुरुषार्थ चतुष्टय आदि का कहकर कि राधा नाम के उपासक जो हैं वो इन सब की भी इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि राधा नाम की प्राप्ति या श्री राधा रानी की प्राप्ति में ये बाधक प्रतीत होते हैं। तो जैसा कि आगे के श्लोकों में कहा है, अनुलख्यानंतानपि तदपराधान मधुपरित्ते इत्यादि श्लोकों में महाप्रेमाविष्ट होकर जिस राधा नाम रूपी अमृत रस की स्तुति करते हैं, उस प्रेम की प्रधानता वालों को समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि तुच्छता में स्फुरित होती हैं। और इस प्रकार कहकर यहाँ श्री राधा नाम की महिमा को प्रकट किया है। बोले ऐसा सिद्धांत मानने पर श्री राधा नाम ही समस्त पुरुष, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की तुच्छता करके उसको कहीं अलग कर दिया है या उसका खंडन किया गया है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, उनका खंडन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ इस सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं कि राधा नाम में ही उनको समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसको अलग अलग एक एक पुरुषार्थ की प्राप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका मूल मंत्र उसको प्राप्त हो गया है, आनंद मूल है। इसलिए यह साधक प्रेम तुच्छता को प्रकट करने वाला है। साध्य प्रेम में तो श्री राधा रानी के चरणों में अद्भुत सिद्धियां, साधक प्रेम में तो यह तुच्छता है, लेकिन साध्य प्रेम में तो श्री राधा रानी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरण ही ऐसे हैं कि जिनमें अद्भुत सिद्धियां, एकाध सिद्धियां नहीं, कोटि कोटि सिद्धियां श्री राधा रानी के श्री चरणों में लोटपोट करती रहती हैं। तो जो ऐसी सिद्धिदायिनी है कि जो जिनके श्री चरणों में सिद्धियां लोटपोट होती रहती हैं, जब कोई उनकी ही उपासना करे, उनके नाम की उपासना करे, तो जिसको खजाना मिल जाए, तो खजाना मिलने के बाद कोई व्यक्ति क्यों कौड़ी दो कौड़ी के लिए कहीं अन्यत्र इधर उधर भटकेगा, जिसको खजाना ही। तो यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय तुच्छ लगने का कारण यही है कि जो श्री राधा नाम की उपासना करने वाले हैं, कौन सी श्री राधा, जिनके चरणों में अद्भुत सिद्धियाँ, साधारण सिद्धियाँ नहीं, अद्भुत सिद्धियाँ, और वो सिद्धियाँ भी एकाध नहीं, कोटि कोटि सिद्धियाँ लोटपोट करती रहती हैं। तो यहाँ इस उक्ति के द्वारा यहाँ कैमुत्तिक न्याय लागू होता है। कैमुत्तिक न्याय से यहाँ समझाया गया है कि भाई जिसने बड़े बड़े काम कर लिए हों, उसको छोटा काम करने में क्या लगता है। तो ऐसे ही जो श्री राधा रानी के श्री चरणों का जो उपासना जिसने कर ली है, श्री राधा नाम की उपासना जो करता है, उसको इन सब छोटी मोटी चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसका यही तात्पर्य है कि साधक प्रेम में जब यह दशा है, तब साध्य प्रेम का क्या कहना।
तो यह कैमुत्तिक न्याय से यहाँ समझाया गया है। जिसके नाम से अंकित मंत्र का जप करने में सदैव, ये नाम साधारण नहीं है, साधक लोग तो इसकी साधना करते ही हैं। यह नाम ऐसा है कि साधक रूप से स्वयं श्याम सुंदर भी इस नाम को ऐसे ही नहीं जपते रहते, बड़ी प्रीति से, बड़े प्रेम से सदैव उसका जप करते रहते हैं। तो यहाँ अपने मार्ग में स्वीकृत मंत्र द्वारा स्थापित होते हुए सिद्धांत को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर ग्रंथकार के द्वारा जो सखी भाव है, उस अंतरंग सखी द्वारा व्याख्या किए जाने पर जो इस श्लोक में श्री कृष्णोपि ऐसा जो कहा गया है, श्री कृष्णोपि तद अद्भुतम स्फुरतु में राधेति वर्णद्वयम, तो यहाँ उस सखी के द्वारा व्याख्या किए जाने के कारण यहाँ संबोधन में संदेह निवृत्त हो गया है। अब यहाँ श्री कृष्णोपि और पूर्व में यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव, यहाँ माधव शब्द भी कहा है और श्री कृष्ण भी कहा है। और कृष्ण ही क्यों नहीं कहा, श्री कृष्ण ही क्यों कहा, या यहाँ दो नामों का उच्चारण क्यों किया गया? कृष्ण ही कहना पर्याप्त था, माधव भी कहा गया और फिर श्री कृष्ण भी कहा गया है। तो इसका भाव टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि स्वयं माधव, श्री कृष्ण, इन तीनों शब्दों के द्वारा श्रीमद् भागवत में कही गई परिभाषा है श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है। ये उन कृष्ण की चर्चा हो रही है जिनको भागवत जी में भगवान कहकर उद्बोधित किया गया है। यह बात स्मरण आई। और श्री प्रिया जी का तो महात्म कहा ही गया है, कृष्ण को तो श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कह के वहाँ संबोधित किया है। और श्री राधा रानी के महात्म को जहाँ तहाँ सब कहीं गाया गया है, तो श्री राधा रानी की भी प्रशंसा प्राप्त होती है। तो उनकी रसना अथवा आस्वादना के लिए भगवान माधव हैं। जैसे कि इस भाव को इस प्रकार समझा जाए, किंग स्मृति में लिखा है कि वह सौभाग्यमयी कलावासिनी देवी ऐश्वर्य रूपा हैं और उसके पति होने के कारण भगवान जो लक्ष्मी पति हैं, वैसे तो वो पति हैं, लेकिन लक्ष्मी के पति होने से उनको श्रीपति भगवान कहा जाता है। जैसा कि विष्णु पुराण में भी समग्र ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री और ज्ञान, इन 6 का नाम भग है। इन 6 गुणों से जो युक्त है उसको ही भगवान कहा जाता है, जो इन 6 गुणों का ही जो अधिपति है, ईश्वर है। तो भग या ऐश्वर्य कहा गया है। जैसे जब तक शक्ति नहीं होगी तो शक्तिमान उसको नहीं कहा जा सकता है, शक्ति के ही संयोग से शक्तिमान बनता है। शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कैसे बनेगा? तो यही भाव स्पष्ट होता है। तो इसी उपलक्षण से यहाँ पर भी 6 का ग्रहण किया गया है। तो इस श्लोक में श्री को गुण कहा गया है और 6 गुणों में पाठ होने के कारण दंपत्ति भाव तो श्री राधा रानी पर ही है। तो यहाँ श्री कृष्ण को श्री कृष्ण क्यों कहा? इस पद्य में कृष्ण ही क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जब मैं तुमसे विरहित होता हूँ, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे श्री राधे, हे प्रियतमा, जब मैं तुमसे विरहित होता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मुझे श्री कृष्ण कहा जाता है। तो यहाँ श्री राधा रानी की उपासना श्याम सुंदर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नाम से संबोधित किया है। तो नित्य से युक्त, यानी नित्य श्री राधा रानी से युक्त होते हुए भी अत्यंत आसक्ति के कारण आकर्षक करने की युक्ति के लाभ से मानो आकर्षण के लिए ही उस राधा नाम का जाप करते रहते हैं। इसका यही भाव है कि श्री ठाकुर जी में, कृष्ण में जो आकर्षकता आई है, यानी उनके रूप या उनके वैभव या उनके स्वरूप या उनके गुणों को सुन के जो संपूर्ण ब्रज आकर्षित हो गया है। गौएं हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, ब्रज का चराचर सब श्री कृष्ण से आकर्षित है। वह आकर्षक जो तत्व है वह श्री राधा नाम की ही महिमा से श्याम सुंदर में आया है। यानी श्री राधा नाम की वो उपासना करते हैं, यह गुण उनमें तभी आया है।
तो इस प्रकार ऐश्वर्य और माधुर्य परक यहाँ दोनों अर्थ श्याम सुंदर के इस पद्य के कहे गए हैं। और इसका स्वयं का भी यह अर्थ है। एक और भाव टीकाकार प्रकट करते हैं कि वैसी सर्वाकर्षक रूप संपत्ति वाली, यानी श्याम सुंदर से सब आकर्षित होते हैं और वो श्याम सुंदर श्री राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी सर्वाकर्षक रूप संपत्ति वाली श्री राधा के धन या पति होने से गर्वित हैं। अब जिसको बहुत धन मिल जाए तो वह धन से वह स्वयं ही दर्पित होने लगता है। तो ऐसी श्री राधा रानी जिसको प्राप्त हो गई हैं, यानी ऐसी राधा रानी के जो धन हैं या पति हैं, तो इसलिए भी श्याम सुंदर सदैव दर्पित रहते हैं, अभिमान मत्त हुए रहते हैं। यह इसका भाव, इसकी ध्वनि निकलती है। और श्याम सुंदर की रूप संपत्ति का वर्णन श्री प्रिया जी के रूप सौंदर्य की अधिकता को प्रकट करता है। यानी श्याम सुंदर का रूप लावण्य ऐसा है, तो वो श्याम सुंदर भी जिन श्री राधा रानी के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका कैसा रूप लावण्य होगा, यानी श्री राधा रानी का कैसा स्वरूप होगा कि स्वयं श्याम सुंदर भी उनके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो अपने नाम से सदा आनंद घन कहे जा रहे, इसी से प्रिया जी में सांद्र यानी प्रगाढ़ आनंद रूपता स्वतः सिद्ध होती है। अथवा यहाँ पर ससुराल के संबंध के लिए यशोदा जी भी यहाँ जो श्याम सुंदर के लिए गोकुलपति कहा गया है, और वह गोकुलपति जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं जो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है उसका यहाँ टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आनंद स्वरूपा हैं, जो श्री राधा रानी हैं, ससुराल के संबंध से यशोदा जी अपनी पुत्र वधू यानी श्री राधा रानी पर प्रसन्न होकर कहती हैं, क्योंकि जब से श्री राधा रानी का नंदगांव में पदार्पण हुआ है तब से यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है कि अपनी पुत्र वधू के रूप में श्री राधा रानी को पाकर यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी ही आ गई। तो इस प्रकार प्रिया जी को लक्ष्मी नाम दे दिया गया। तो तब इस प्रकार लक्ष्मी नाम की रूढ़ी या प्रसिद्ध होने पर ब्रजजनों को लाड़ प्यार करने का आनंद प्राप्त होता है। तो कहीं कहीं श्री राधा रानी को यशोदा मैया लाड़ में, प्रेम में लक्ष्मी भी कहती हैं कि मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। तो जैसा यशोदा मैया का प्रेम श्री राधा रानी के प्रति है, वैसे ही सब ब्रजवासियों का भी है। तो सब ब्रजवासी भी श्री राधा रानी को लक्ष्मी ही कहकर बुलाते हैं कि भैया हमारे नंदगांव में तो लक्ष्मी ही साक्षात पधारी हैं, लक्ष्मी ही आई हैं। तो ये बड़े लाड़ में यशोदा मैया ने यह नाम लिया है, बड़े स्नेह में। तो अनेक पर्यावाचक शब्दों को लिया जाना यहाँ जानना चाहिए कि श्री राधा रानी को जैसे प्रेम में जब घर में कोई अत्यंत लाडला बालक हो तो माता पिता लाड़ प्यार में अनेक नाम धर दिया करते हैं। कभी कोई नाम स्मरण आता है, कभी कोई नाम स्मरण आता है। तो ऐसी श्री राधा रानी यशोदा मैया की अत्यंत लाडली हैं। तो कभी लक्ष्मी नाम से पुकारती हैं, कभी लाड़ो नाम से पुकारती हैं। तो उनके पर्यावाचक शब्दों को जान लेना चाहिए। अनेक नाम यशोदा मैया ने रखे हुए हैं और इसीलिए माधव शब्द भी यहाँ लिया गया है। श्री कृष्ण तो लिया ही गया, माधव कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसंगानुसार जो कोटि कोटि लक्ष्मियों के द्वारा वांछित हैं, चरण कमल जिनके श्री चरण कमल करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों के द्वारा वांछित हैं, कोटि विलक्ष जो अन्य पद्यों में कहा गया है, अतः कोटि कोटि लक्ष्मियों की ईश्वरी लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी जो श्री राधा रानी को जो लक्ष्मी शब्द से संबोधित किया है, ये वो लक्ष्मी नहीं है। यहाँ लक्ष्मी शब्द का तात्पर्य यह है कि ये उन लक्ष्मी की चर्चा हो रही है जो कोटि कोटि लक्ष्मियों की ईश्वरी हैं। जैसे नराधिप या नरवाचक होते हुए भी राजा अर्थ जो है विश्रांत हो जाता है। जैसे राजा के कई नाम हैं, उसको चाहे नराधिप कह लो चाहे नरवाचक कह लो, लेकिन राजा जो शब्द है वह सर्व प्रसिद्ध है। ऐसे यहाँ श्री राधा रानी का जो नाम है वो कई नाम हैं श्री राधा रानी के जो यशोदा मैया अत्यंत लाड़ में रख देती हैं। तो यहाँ टीकाकार एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं
कि ससुराल के संबंध से कई साक्षात राधा नाम यह नहीं लेते हैं कि भाई जो राधा रानी है लाडली हैं, तो स्पष्ट नाम भी नहीं लिया करते हैं। तो वे अति आदर से राधा नाम को गोपनीयता के कारण कभी वहाँ श्रीमती कहते हैं, कभी स्वामिनी जी कहते हैं। तो ऐसे ही माधव, श्री कृष्ण इत्यादि के बदले ब्रज के ग्रामवासी कभी यहाँ जो गोकुलपति शब्द का उच्चारण किया गया है कि यज्जापह सकृत एव गोकुलपते राकर्षत तत्क्षणात्, तो यहाँ श्री कृष्ण का अन्य और नाम न लेकर गोकुलपति कहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे श्री राधा रानी का राधा नाम लेकर कभी स्वामिनी उनको कहा जाता है, कभी श्रीमती कहा जाता है। तो ऐसे ही माधव, श्री कृष्ण इत्यादि के बदले ब्रज में जो ब्रज के वासी हैं वो लोग कभी गोकुलपति नाम कह देते हैं। तो यह गोकुलपति की भी प्रीति को व्यवस्था में संकोच त्याग कर वो गोकुलपति भी श्री राधा नाम को सदैव स्फुट रूप में जपते रहते हैं। उनको यह संकोच नहीं लगता है कि कोई क्या कहेगा, श्री राधा नाम का सदैव उच्चारण करते रहते हैं। तो यहाँ पर नित्य संयोग को प्राप्त होने पर भी प्रियतम की अत्यंत आसक्तता प्रकट होती है। बोले वो प्रिया प्रियतम तो कभी अलग है ही नहीं, उनका तो नित्य संयोग है। नित्य संयोग होने पर भी वो सदैव श्री राधा नाम रटते रहते हैं। तो श्री राधा नाम सदैव वो जपते रहते हैं, रटते रहते हैं और संकोच छोड़कर, इससे उनकी आसक्तता प्रकट होती है। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर के अनेक बाह्य और आंतरिक भाव प्रतीत होते हैं। प्रियतम की दयनीयता प्रकट होती है कि कैसे प्रियतम दयनीय उनकी स्थिति है, कैसे वो श्री राधा नाम के पुजारी हैं, कैसे वो श्री राधा नाम के जापक हैं, सदैव अपनी भी परवाह ना करते हुए कि कोई क्या कहेगा कि हम श्री जी का नाम रट रहे हैं, स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम लेते हैं। एक बात और भी कही है कि अत्यंत आसक्तता का तो यही धर्म है, यही धर्म प्रकट करता है कि श्याम सुंदर अत्यंत आसक्त हैं। जैसा कि गीत गोविंद में भी कहा है, चलति पत्रते पतत्रे विचलति पत्रम शंकित भवद्दुपयायनम, पक्षी उड़ता है, पत्ता हिलता है। श्री कृष्ण के आगमन की शंका से श्री राधा रानी चौंक उठती हैं, क्योंकि श्री श्याम सुंदर जो है बड़ी जोर जोर से राधा नाम का उच्चारण करते आ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस पद्य में भी सूचित किया गया है प्रेमियों के शब्द द्वारा कि परम अनुराग के रहते हुए भी जिन्हें किसी फल की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे श्याम सुंदर प्रेमी हैं। उनको कोई भी वस्तु मिल जाए लेकिन श्री राधा नाम के आगे श्याम सुंदर कुछ नहीं चाहते हैं। ये परम प्रेमी शब्द, परम प्रेमियों के शब्द हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर श्री राधा नाम के ऐसे प्रेमी हैं जो प्रीति से राधा नाम का जप करते रहते हैं और उसमें भी स्वसुख रूपी पुरुषार्थ की उनको स्वयं को सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका भी ध्यान नहीं रखते। केवल सदैव निरंतर श्री राधा नाम का उच्चारण करते रहते हैं। केवल तुम्हारे या राधा जी के सुख के लिए ही उनके सभी प्रयत्न हैं। ऐसा श्री राधा रानी के नाम का जब उपासना श्याम सुंदर किया करते हैं तो श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखियां हैं वो श्री राधा रानी को जाके बताती हैं कि ऐसे आपके पुजारी, ऐसे आपके आराधक श्याम सुंदर हैं। तो श्री जी की सखी कह रही हैं कि हम नहीं जानती कि वह आनंद मीठा है या कट्ठा है या तीखा है, यह कटाक्ष किया गया। यानी श्री जी की सखी कह रही हैं पता नहीं उनको उस नाम में क्या मिल गया, कैसा स्वाद है उसका, वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो यह कटाक्ष कह कह के श्री राधा रानी के नाम की महिमा को यहाँ सखियाँ प्रकट कर रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री राधा रानी के नाम का भांति भांति से श्याम सुंदर निसंकोच भाव से श्री जी के नाम का उच्चारण किया करते हैं और उच्चारण करते हुए श्री राधा रानी की उस महिमा को जब देखती हैं सखियाँ तो श्री राधा रानी से जाकर वहाँ बताती हैं और कैसी श्री राधा नाम की पराकाष्ठा और कैसी उनकी महिमा है, यह श्याम सुंदर की उस क्रिया से दिखाई पड़ता है कि सच में श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर समस्त सृष्टि को मोहित कर लेते हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर भी श्री राधा नाम से मोहित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में प्रियतम के द्वारा और जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखियां हैं वो सदैव श्री राधा नाम की उपासना करती रहती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार श्री राधा नाम की महिमा का
वर्णन किया गया है, जो श्याम सुंदर सदैव आतुरता से इस नाम को लेते रहते हैं। तो आतुरता से कहते हैं इसलिए इस भाव में यहाँ ग्रंथकार अपने इस अनुभव को कह रहे हैं। बोले ये बात मैं केवल कह ही नहीं रहा हूँ, ये निभृत निकुंज में सदैव इस लीला का मैं दर्शन किया करता हूँ। यह सिद्ध भाव से, यानी जो सखी भाव है उनका, इस भाव से श्री राधा नाम की महिमा को उन्होंने प्रकट किया है। जय श्री राधे। Yeah.